हर्ष अग्रवाल जी। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म और माया के बीच में क्या संबंध है? और अगर माया ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है, तो बाबा शक्ति माया मतलब शक्तिमान से कितनी ताकतवर ब्रह्म हो सकती है? ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म, बस इतनी बात समझ। कोई माया नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कोई और वस्तु नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। जैसे गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पान। सब सिया राम है। जो हमको ये भ्रम हो गया है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य कर्ता भोक्ता, यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो मैं मोर में तय तोर में स्थित है, उसकी दृष्टि जहां भी जाएगी माया दिखाई देगी। और जो ब्रह्म में स्थित है, तो जहां दृष्टि जाएगी सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो ब्रह्म और भ्रम, अगर ये भ्रम निकल जाए तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कोई। पर ये भ्रम बहुत बड़ा है, माया बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे स्वप्न में हमको कोई रसगुल्ला खवा रहा हो तो हम खुश हो रहे हो, या कोई हमें मार रहा हो तुम दुखी हो रहे हो। तो जब तक हम जगेंगे नहीं, तब तक दुख सुख के ऊपर नहीं उठ सकते। उस समय सत्य लगता है ना स्वप्न का। शरीर तो पड़ा होता है स्थूल, हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमको स्वप्न में मार पिटाई जो हो रही है असली लगती है, या स्वागत सम्मान जो हो रहा है, सुख दुख जो, वो असली लगता है। असली कब तक लगेगा? जब तक आप जग नहीं जाते। और जहां जगे तो आपको झूठा लगेगा ना। ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होता, तब तक ये सही लगेगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो ये सही नहीं लगेगा। सही केवल भगवान है। ये मायाकृत शरीर, ये जितने सब नाशवान परिवर्तनशील हैं, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। अब जैसे माया और उसकी शक्ति, तो भ्रम की, अंधकार की कोई सत्ता नहीं है। पर जब तक आप मानते हैं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव नहीं है, मतलब हर जगह सत है, और असत की सत्ता नहीं है। पर आपने सत्ता दे रखी तो आपको असत ही दिखाई देगा, सत्य नहीं दिखाई देगा। इसलिए भजन करो। जब तक भजन नहीं करोगे, जैसे आप हमें बताना, दूर पड़ा हुआ टायर या रस्सी, हमें भ्रम हो गया कि सर्प है। अब गौर से देखोगे तो लगेगा हिल भी रहा है, और काट ना ले आप भयभीत हो जाओगे, लेकिन वहां भय का कोई कारण नहीं है। ये हमारा भ्रम है। और जब कोई सीधा प्रकाश उस पर डालेगा तो क्या दिखाई देगा? अरे यार, ये तो रस्सी थी, हम तो भ्रम से डर रहे थे। ठीक है ना? ऐसे ही सीधा ज्ञान का प्रकाश जब पड़ेगा तो ये सब भगवान है। सच्ची मानिए बच्चा, केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ना दिखा के दूसरा दिखना, यही भ्रम है, यही माया है। और इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए साधना की जाती है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जब भजन किया जाता है तो ये भ्रम हट जाता है, केवल ब्रह्म रह जाता है, भ्रम खत्म हो जाता है। भ्रम का नाम माया, और जो है उसे ना दिखाई देना, जो नहीं है वो दिखाई देना। रस्सी में सांप, ऐसे ही परमात्मा आपके अंदर, परमात्मा आपके अंदर, एक ही परमात्मा है। सबके अंदर अलग अलग परमात्मा नहीं, और पंचभूत सबके एक ही है, लेकिन सब अलग अलग अपने को पहचान रहे, अलग अलग अपने को मान रहे। यही माया है। जैसे भगवान की शक्ति अनंत है, ऐसे भ्रम भी ये बहुत अनंत महिमाशाली है। ये जल्दी अंत को प्राप्त नहीं हो पाता। जब अनंत कृपा करे तो ये शांत हो जाए, नहीं तो बहुत विचित्र है। भगवान ने गीता जी में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ये जो दैवी गुणमयी त्रिगुणमयी माया है, ये दुरत्य है, जल्दी पार नहीं पा सकते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं पार करवा दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। माया का स्वरूप यही है, जो है उसे ना दिखाई देना, जो नहीं है उसे दिखाई देना। सबके अंदर परमात्मा, सब जगह परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, और सब कुछ दिखाई दे रहा, यही माया है।
गो गोचर जहां लग मन जाए, जहां तक दृष्टि जाए, जहां तक इंद्रियां जाए, जहां तक मन जाए, सब माया है। और जब भ्रम निवर्त हो गया तो जिधर दृष्टि जित देखूं तित श्याममयी है। नहीं, वो सिया राम में कह रहे हैं, गोपी जन श्याम में कह रहे हैं, और गीता गायक भगवान कह रहे हैं वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव ही है। तो ये है असली नेत्र खुल जाना। अभी हम मोह निद्रा में हैं, तो मैं मोर तोर तय स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम अधम ये सब दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? और ये बहुत बड़ी है। अनंत जन्मों से हम इसी को खोदते चले आ रहे हैं कि माया का अंत कहाँ है, लेकिन आज तक अंत नहीं मिला। अनंत जन्मों से आ रहे हैं, जब से सृष्टि हुई इसी में तो फंसे। आज अवसर मिला है सत्संग का, तो निकल चलो, और ना निकल पाओगे तो फिर इसी दलदल में फंसे रहोगे। बहुत विचित्र है भगवान का एक खेल। इस बार तो मनुष्य जन्म मिला, फिर अगला हो सकता है सुअर कुत्ता गधा सांप बीछी, क्या बना दे भगवान कर्म के अनुसार। तो हमको ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा आखिरी जन्म हो, अब हम माँ के गर्भ में ना जाए, हमारा अंतिम मरण हो, ये वो होगा भजन से। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो अंतिम हुआ ना, और हम जानबूझ के नारायण पुकारेंगे तो हमारा अंतिम नहीं होगा क्या? राधा राधा कृष्ण कृष्ण नारायण हरि राम, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, और भगवान की लीला कथा गाओ सुनो, और समाज की सेवा करो निष्काम भाव से। माता पिता परिवार मोहल्ला अपना नगर प्रांत राष्ट्र जितना कर पाओ निष्काम भाव से सेवा करो। अपने अपने पद का अधिकार पूर्वक जो उसका दुरुपयोग ना हो। जैसे मान लो आप जिस कार्य में लगे हो तो दो ही बातें आपको गिरा सकते हैं, एक प्रलोभन एक भय। रुपए का प्रलोभन, वस्तु का प्रलोभन, प्रमोशन का प्रलोभन और भय, इसी में आप गलत कर सकते हो। अगर प्रलोभन और भय से दूर रहो तो जो जहां है वहां अपने कर्तव्य का पालन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। नाम जप करे और अपने कर्तव्य का पालन करे तो माया से पार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी? पर जी इन्हीं का एक और प्रश्न है कि जब हम श्री जी के प्रति पूर्ण तरह से आसक्त समर्पित और आश्रित हो जाते हैं तो हमारे अंतःकरण और जगत व्यवहार के क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब हमारा इस जन्म का लक्ष्य पूरा हो चुका है? कोई तुम्हें 100 गाली दे सामने से तुम्हारी भाषा में, तो तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि मुस्कुरा के चल दोगे। जैसे तुम्हें कोई विदेशी भाषा में 100 गाली दे जो भाषा जानते नहीं, तो आपके अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम्हारी भाषा में तुमको जब गाली दे और तुम्हें फर्क ना पड़े तो जान लो शांति, ऐसी शांति कि जो तुम्हारा अमंगल करे उसको आशीर्वाद दो। ये स्थिति व्यवहार में भी उसकी होती है। वो उनकी खोपड़ी फोड़ रहा है, वो उनका मंगल कर रहा है। भगवान तुम्हारे को स्वस्थ रखे, कभी तुमको कोई दंड न मिले, भगवान तुम पर कृपा करे। जो प्रेम लक्षणा भक्ति अंदर जब आएगी ना, करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। और दूसरी बात, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। वो सारे आचरण भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, हर आचरण भगवान को समर्पित करता है। और एक क्षण भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर वो ऐसे व्याकुल हो जाता है जैसे मछली को जल से अलग कर दो, उसकी जो स्थिति होती है। और मान की इच्छा नहीं रह जाती, किसी से मोह नहीं रह जाता, किसी भोग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जितने भोग उनका प्रभाव होता है सबके ऊपर, देख लो सुन लो भोगों की बातें, तो भोग की इच्छा जागृत हो जाए। उसके पास भोग रहे तो भी भोग की इच्छा नहीं होगी, जिसकी स्थिति होगी। निरंतर वो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ समस्त कामनाओं से रहित होगा। किसी भी नवीन भोग के भोगने की इच्छा नहीं होगी, मान नहीं होगा, मोह नहीं होगा, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा होगा। सारे कर्म भगवान को समर्पित, भगवान के विस्मरण होने पर बड़ी व्याकुलता, अपमान करने वाले पर भी मंगल भावना करना, और किसी भी द्वंद्व से वो पराजित नहीं होता। मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय सुख दुख समान भाव, ये स्थिति साधारण। बकाया तो जो स्थिति में है वही स्थिति को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। पर शब्दों से बाह्य लक्षणों में ऐसा स्थिति उसकी होती है। अजय यादव सम्राट जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जहां पर नकारात्मकता हावी हो, असत्य जुल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हर जगह पराजित होता जाए, ऐसे समय में उस व्यक्ति को क्या करना? मुझे ऐसा नहीं लगता
कि सत्य और धर्म पे चलने वाला पराजित हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इतिहास साक्षी है, सत्य और धर्म चलने वाले को रौंदने की चेष्टा की गई है, लेकिन विजयी वही हुआ है। रौंदने की चेष्टा की गई, उसको मिटाने की चेष्टा की गई। जैसे पांडव सत्य पर चल रहे थे, कौरवों ने प्रयास किया, उनका प्रयास सफल जैसा लगा। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितनी प्रकार की कष्ट वेदनाएं उनको सहनी पड़ी, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा? परिणाम में युधिष्ठिर जी। और विनाश किसका हुआ? कौरव पक्ष का। मानते हैं कि अधर्माचरण थोड़ी देर बढ़कर हम पर हावी हो सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। मिटेगा वही, आप देख लीजिए, मिटेगा वही। धर्म से चलने वाले को झुकाने की कोशिश की जा सकती है, रौंदने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन विजयी वही होगा। ये हम आपको फाइनल की बात बता रहे हैं। रास्ते में थोड़ा झुक जाना या थोड़ा पराजित जैसा लगना वो हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि दोनों शक्तियां भगवान की हैं। पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, तो उसमें भी तो भागवतिक, राक्षसों में भी तो भागवतिक शक्ति है। कभी देवताओं को खदेड़ देते, कभी देवता राक्षसों को खदेड़ देते। तो हमें ये विश्वास रखना है कि विजय धर्म की होगी। जहां भगवान की आज्ञा का पालन किया जाता है, धर्म का पालन किया जाता है, वहीं विजय होती है। आज थोड़ा हम डाउन हैं तो कोई बात नहीं, कल हम उठेंगे, ऐसा पक्का विश्वास रखो। हो सकता है थोड़ी देर विजयी दिखाई दे, विजयी हुए ना, देखो कौरव विजयी हुए ना, सब एक छत्र साम्राज्य घसीट लिया युधिष्ठिर का शकुनी के छल भरे पासे से, लेकिन बाणों से सब मारे गए और महाराज ही युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट नरेश के रूप में रहे। तो हमें लगता है कि असत्य थोड़े दिन हाइलोजन की तरह चमक सकता है, लेकिन फ्यूज होना पक्का है। क्यों भाई? हाँ, फ्यूज होना उसका पक्का है। वो थोड़ा और भी बात समझ लो, अधर्मी आदमी की जब उन्नति हो तो उसको ये समझ लेना जैसे ऊपर 7 मंजिले में चढ़ाया जाए, तो वो खुशी के लिए नहीं चढ़ाया जा रहा है, उसका वहां से बध होगा, वहां से पटका जाएगा। तो हम अधर्मी की उन्नति पर लुभायमान ना हो, परिणाम तुम्हें पता नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अधर्माचरण से सफलता नहीं होती। धर्म पूर्वक, धर्मात्मा पुरुष गरीब मिल सकता है, धर्मात्मा पुरुष थोड़ा आपको झुका मिल सकता है, धर्मात्मा पुरुष की नहीं चल रही ये भी दिखाई दे सकता है, लेकिन एक दिन धर्मात्मा पुरुष उभरेगा और वो प्रकाशित होगा, और वो अधर्मी जो आज झुका हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फूल फल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा, पक्का नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस बात को दूरी तक देखें, नजदीक तक देख करके परिणाम न दे दें। आज तक ऐसा नहीं, किसी को दुख देकर असत्य आचरण से चलने वाला पापात्मा कभी सुखी नहीं हुआ। वो विभिन्न प्रकार से नाश किया ही है, काल रूप भगवान ने उनको दंड दिया ही है। आप ऐसा कभी मन में विश्वास ना खोएं, ऐसा कभी सोचे नहीं, ये विश्वास दृढ़ रखें कि विजयी सत्य होता है। शांति, आनंद, निर्भयता, निशोकता, ये सब सत्य पे है। असत्य आचरण करने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता। हर समय शंका, हर समय चिंता, हर समय उद्विग्नता, शोक। जैसे आप 50,000 बेईमानी से ले आए, सोचे बड़ा आनंद रहेगा 50, वो 50,000 ऐसे दुख में आपको डालेंगे कि पूरा जो आपने कमाया भी और लेके जाएंगे, पक्का समझ लो। तो मुझे लगता है पाप से डरना चाहिए, अधर्म से डरना चाहिए। साइकिल से चलोगे लेकिन सुखी रहोगे, अधर्माचरण मत करो, धर्म से चलो। थोड़ा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन नहीं, 70-80 का जीवन रह गया है, नहीं रह गया। और अब आज का जीवन है, जीवन क्या देखो, नौजवान है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, 500 शुगर है, ये है वो, नौजवान है। तो बुढ़ापे में क्या होगा पता नहीं, बुढ़ापा मिलेगा इनको कि नहीं मिलेगा। तो बड़ा समय विचित्र है। अभी भजन कर लो, आगे और ऐसा समय आने वाला है कि भजन, घर परिवार का एकमात्र छोड़ा था, एकांत में भजन करेंगे। और जिसके पास मोबाइल है तो सैकड़ों नंबर और सब सर्च करके सब दुनिया देख सकते हो। इसी से तो बचने के लिए बाबा जी बने थे, इसी से बचने के लिए एकांत हुए। अब एकांत में छाती में पहले भगवान की छवि टांगी जाती थी, अब छाती में मोबाइल टांगा जाता है, स्मार्ट मोबाइल।
समय बदल गया। देखो, भगवान में चित्त लगने के लिए जो बाधा थी वो मोबाइल रचना हो गई, बहुत जोर। अच्छा, कोई भी सृष्टि में गुण और दोष युक्त दोनों भी हैं अलग। आज आप बैठे हो तो मोबाइल के ही दम से बैठे हो, नहीं क्या जानते कि वृंदावन में कहाँ क्या हो रहा है, मोबाइल से जान। तो हमें लगता है अगर गुण ले ले और दोष छोड़ दे तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें दोष भी बहुत हैं। नए नए बच्चे उसको सर्च करके गलत आचरणों में बढ़ रहे हैं, कोई कोई उसमें जुआ खेल रहे हैं, गेम पैसा वाला, अब हार रहे हैं, बड़े अपने शरीरों को भी छोड़ रहे हैं। तो गलत आचरणों से बचा जाए, भगवान नाम जपा जाए और सत्य में चला जाए, उसी पर विजय होगी, असत से नहीं। जी, बहुत सुख मिलता है जब आप कृपा करके आते हो। हम तो जा नहीं पाते, और आप सब संतों के जब दर्शन होते तो ऐसा लगता है प्रभु अपना मानते हैं, इसीलिए संत दर्शन हो जाता है। संसार की भीड़, कोई भीड़ का उसका कोई महत्व नहीं। एक भगवान का प्रेमी महात्मा दर्शन दे दे, सब बात बन गई। एक संत मिल गए तो हमारा दिन सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। मतलब दिन आनंदित जाता है कि आज भगवान ने हमें संत समागम दिया, आज भगवान ने हमें संत दर्शन दिए। करोड़ लोग एक तरफ और एक भगवान का दास अलग। जहाँ भगवान के दासत्व से युक्त वो आए ना तो हृदय शीतल हो जाता है। हाँ, भगवान की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते, और संत दर्श का फल ही है भगवान में प्रीति होना। जब तक संतों की कृपा नहीं होती तब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती। भगवान जब बहुत द्रवित होते हैं तब संत जनों से मिला देते, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। ये सच्ची मानो मूर्तिमान भगवान की कृपा है जो हमें संत दर्शन मिले, जो संत संभाषण मिला, जो संत स्पर्श रज मिला, ये भगवान की विशेष कृपा है। आकाश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मेरा प्रश्न है कि सच्ची भक्ति का स्वरूप क्या है? तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, अव्याव्रत भजनात्, अखंड भजन। एक क्षण के लिए भी अगर प्रभु का विस्मरण हो जाए तो व्याकुलता हो जाए। सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना करे वो महाभागवत है, वही सच्चा भक्त है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, एक अच्छे पदार्थ में, एक अच्छे भोजन में, एक अच्छी अनुकूलता में हम भगवान का विस्मरण कर सकते हैं। नाप के देखना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए भगवान को और हर समय मनाता रहता है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा हमारे ऊपर, भगवान की बड़ी कृपा। तत्यनुकंपाम सुस्मीक्षमाणु, और जो कुछ उसको दुख सुख मिलता है प्रारब्ध के अनुसार भोग लेता है, और हर समय मन वचन कर्म से भगवान के चिंतन में मगन रहता है, वही महाभागवत है। उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का अधिकार हो जाता है, जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे महाभागवत को परम पद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसे ही महाभागवत कहते हैं, जो हर समय भगवान की अखंड स्मृति में है, हर आचरण भगवान के अनुकूल करता है, सब में भगवत भाव रखता है, किसी भी लाभ को भगवान के चिंतन के सामने लाभ नहीं समझता। वो बहुत बड़ी हानि है जिसमें भगवान का चिंतन छूट जाए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन, वही महाभागवत है। और महाभागवत की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे भगवान अनिर्वचनीय ऐसे उनके भक्त अनिर्वचनीय है। पर जब हम इस बात पर देखते हैं कि महाभागवत किसे कहते हैं, तो शास्त्रों ने कुछ लक्षण बताए हैं कि जिनको मान प्रिय नहीं है, सबहि मान प्रद आप अमानी, जो मोह रहित हैं, जो किसी भोग से पराजित नहीं होते, जो निरंतर भगवान के चिंतन में रहते हैं, जो समस्त कामनाओं से रहित हो चुके हैं, जो निरंतर सुख दुख में ना फंस करके भगवान की लीला गुण में डूबे रहते हैं, वही महाभागवत है, वही विश्व विजयी है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। और इसके लिए विविध साधन है, भगवान के मार्ग के विविध साधन है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। तो जिस भाव से हमारा लगाव हो उसी भाव वाले महापुरुष से जुड़कर हम भगवान की भक्ति करें। बकाया खास बात है स्मृति, अखंड स्मृति, अखंड स्मृति। गीता का पूरा फल है स्मृति। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता, भगवद स्मृति।